बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, वक़ास आपके सामने हाज़िर है। अच्छा, काफ़ी दिनों से ये वाली वीडियो जो है वो पेंडिंग में जा रही थी और इस वीडियो के हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड भी आ रही थी भाइयों की तरफ से। यूट्यूब पे भी, टिकटॉक पे भी, व्हाट्सएप पे भी बहुत से लोग जो है वो आजकल मौसम की चेंजिंग के बाद जो है इस क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे और इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। तो मैंने आप लोगों को बोला भी था कि मैं फ़्लाइट्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि फ़्लाइट्स का मेरा साइज़ क्या है और बर्ड को जो है वो फ़्लाइट में किस तरह से छोड़ना चाहिए। और ये कुछ मसरूफियात की वजह से, जिसमें रमज़ान भी था, अल्लाह ताला उसमें की गई सारी इबादत जो है वो कबूल मंजूर फरमाए, मेरी भी आप लोगों की भी, और जो सदका खराज किया अल्लाह ताला वो भी कबूल फरमाए। उसके बाद फिर ईद की कुछ छुट्टियाँ आ गई, ईद की मसरूफियात में कुछ बिजी था, कुछ फैमिली कुछ मसरूफियात उसमें कुछ बिजी था। इस वजह से जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गई। तो इंशाल्लाह मज़ीद बातों में बातें ज़ाया करने की बजाय इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, देखते हैं कि फ़्लाइट के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे पास आप लोगों को देने के लिए है और फ्लाइट किस तरह की होनी चाहिए, उसका साइज़ क्या होना चाहिए और बर्ड को जो है फ्लाइट में किस तरह से छोड़ना चाहिए। तो चलेंगे बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मेरे देखने वालों को पता ही है, मेरे पास फ़्लाइट दो ये पड़ी हुई हैं जो पिछले साल मैंने बनवाई थी और दो ये पड़ी हैं। इनमें से भी ये वाली एक पिछले साल की थी, मतलब कह लेंगे तीन फ्लाइट मेरी पिछले साल की। ये एक मैंने मजीद मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी थी और ये एक मैंने सेम पुराने साइज़ की फ्लाइट मजीद बनवा दी। अब इनका साइज़ क्या है? साइज इनका है कि फ्रंट जो है इनका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फ्रंट जो है इनका 6 फुट है और एक केज की जो ऊंचाई है यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है 2.5 फुट है और इसकी जो डेप्थ आगे, ठीक है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये भी जो है वो 2.5 फुट है। 6, 2.5 और 2.5, 6 बाय 2.5 ये एक फ्लाइट है। इसी तरह इसका भी यही वही साइज है, वो भी और वो भी, ये 4 फ्लाइट हैं और इस एक फ्लाइट के अंदर आपके इजीली जो है वो 25 से 30 बर्ड जो है वो आपके इजीली इसमें रह सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। ये तो बात क्लियर होगी हमारी फ्लाइट के साइज के ऊपर और इसके अंदर बर्ड की क्वांटिटी के ऊपर कि कितने बर्ड आपने छोड़ने हैं। अब मजीद एक बात आप लोगों को और बता दूं, अब बर्ड अगर आपने इसके अंदर अगर छोड़ने हैं कोई 25-30 बर्ड अगर आपने एक फ्लाइट के अंदर छोड़ने हैं तो उसके हवाले से आपको एक टिप ये देता चलूंगा, आपने उन 25-30 बर्ड के बैठने के लिए स्टिक्स बहुत ज़्यादा लगानी है। आपको स्टिक्स के हवाले से कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल जो है सिर्फ मैंने ये वाली स्टिक्स लगाई होती थी, ये जो आपको लकड़ी की नजर आ रही है, 1, 2, 3 और चौथी भी मैंने लगाई होती थी, 4 यहाँ पे लगाई होती थी, 4 यहाँ पे लगाई होती थी। और बर्ड मैंने तकरीबन इतनी क्वांटिटी में 20, 22, 25 के आसपास छोड़े होते थे। तो वो फिर बर्ड क्या करते थे, बैठने में थोड़ी हेजिटेशन फील करते थे। जैसे ये लाइन के अंदर ये वाले बर्ड बैठे हुए हैं ना, तो अगला बर्ड को इसी के पास आगे बैठता था, वो फिर उसको मारते थे। और नीचे वाली स्टिक पे बर्ड जो है वो बैठना इतना पसंद नहीं करता, हमेशा बर्ड जो है ऊंचाई के ऊपर बैठना पसंद करता है। तो उसका मुझे नुकसान ये हुआ था कि कुछ लड़ाइयाँ हुई थी इनके अंदर, कॉलोनीज के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह कोई बर्ड लड़ाई की वजह से एक्सपायर करने वाले की नहीं होता था कि किसी को हल्का सा खून निकला था तो खुद ब खुद ही जो है वो रिकवर हो जाता था आहिस्ता आहिस्ता, या फिर जो है किसी का नेल ज़ाया हो जाता था, किसी को वैसे ही मतलब मार पड़ जाती थी। तो इस तरह के मसले मसाइल आते थे। अब उसमें फिर मैंने क्या फील किया था, यार मेरे पास ना जो बैठने की जगह है ना वो मैंने बहुत कम रखी हुई है बर्ड के लिए और उनकी क्वांटिटी के हिसाब से। इस साल जो है वो फिर मैंने क्या किया, मैंने जो छोटी स्टिक्स होती है ना ये वाली, ये आप लोगों को नजर आ रही होगी सामने, तो ये मैंने जो है वो इसका लगवा लिया। ये सामने आपको ये पूरी नजर आ रही होगी लाइन ये वाली, ये देखिए पूरी लाइन। अगर मैं अंदर ले जाऊँ कैमरा तो ये आपको नजर आ रही है ना, ये ग्रीन कलर की ये पूरी लाइन है मैंने स्टिकों की यहाँ पे इस तरह से लगाई हुई है, ठीक है। और इसी तरह ये कुछ ये यहाँ पे मैंने स्टिक्स लगाई हुई है, आपको ब्लू कलर की नजर आ रही होगी। इस तरह यहाँ पे स्टिक्स लगाई हुई है, वो सामने स्टिक्स लगाई हुई है। बर्ड का मतलब बैठने के वाले में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, बर्ड जहाँ मर्जी बैठे, जिस तरह मर्जी बैठे। इसी तरह नीचे भी आपको नजर आ रही होंगी, देखो कितनी ज्यादा, ये देखो ना बिल्कुल सामने एक एक इन्होंने स्टिक मल्ली हुई है और अपनी अपनी एक जगह इन्होंने पे कब्जा किया और बैठे हुए हैं। नीचे भी है देखें, मैंने ये वाली भी लगाई है, लकड़ी वाली स्टिकें भी 3 को लगा दी हैं, 3 साइड पे 3 साइड पे। और अंदर ये जो छोटी स्टिकें होती हैं प्लास्टिक की, आपको इजीली मिल जाती है किसी भी अच्छी बर्ड शॉप पे। ये एक आप लोगों को टिप देनी थी। इसी तरह मैं आपको इसमें भी दिखा दूँ, देखो ना इसमें भी देखो कितनी ज्यादा मैंने स्टिक्स लगाई हुई है, ठीक है, ताकि बर्ड को बैठने के वाले से किसी किस्म की कोई हेजिटेशन ना फील हो। ये देखें ना, इसी तरह ये नीचे भी ये देखें कितनी ज्यादा स्टिक्स मैंने लगाई हुई है। तो ये सारा मेरा तरीकाकार होता है और इससे इंशाल्लाह आपके बर्ड की जो फाइट्स वगैरह का जो इशू आता है फ्लाइट्स के अंदर वो इंशाल्लाह नहीं आएगा, लड़ाई झगड़ा जो है इनके अंदर नहीं होगा, ठीक है। एक तो बात ये क्लियर होगी। अब दूसरा मेरे से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वकास भाई बर्ड जो है कि आप इकट्ठे कॉलोनी के अंदर शिफ्ट करने चाहिए या फिर जो है उनको थोड़े थोड़े वक्त के बाद भी आप लोग जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं।
अब ये जो चीज है ना, ये देखें इकट्ठे तो आप लोग अपने बर्ड को कॉलोनी के अंदर शिफ्ट किसी भी तरह नहीं कर सकते। आप कितने बर्ड इकट्ठे, आपने अगर कोई फर्ज करेंगे 40-50 जोड़ा लगाया हुआ है, तो आपके अब जाहिर बात है 40 से 50 जोड़ा एकदम ही तो फ्री तो नहीं ना होगा। उनमें से फर्ज करें इकट्ठे आपके कोई 8 जोड़े 10 जोड़े इकट्ठे फ्री हो चुके हैं इस वक्त। आपने क्या किया, उन 8-10 जोड़ों को पकड़ा और फ्लाइट के अंदर जो है वो छोड़ दिया। लेकिन बाकी के जो आपके पास जो होंगे कोई 20-25 जोड़े जितने भी रिमेनिंग रह गए हैं, उनमें से किसी के नीचे अंडे होंगे, किसी के नीचे बच्चे होंगे, किसी के बच्चे सेल्फ होने वाले होंगे, किसी का क्रॉस चल रहा होगा, वो आप कहते हो यार चलो 1 लाख नाम से होल्ड ले लो। तो इस तरह की डिफरेंट किस्म की जो है ना वो सिचुएशन होती है। तो वो जाहिर बात है, वो जैसे जैसे वो बर्ड फ्री होते जाएंगे वैसे वैसे फिर जो है वो आप उनको कॉलोनी के अंदर शिफ्ट करेंगे। इसका बेहतरीन हाल यही है कि जो बर्ड आपके फ्री है उनको आप इकट्ठा पकड़े कॉलोनी के अंदर शिफ्ट कर दें, जो फिर बाद में ऐसा ऐसा जो है फ्री होते जाते हैं उनको आप पकड़े और कॉलोनी में दे दें, कोई ऐसा मसला नहीं होता। बात वही आ जाती है, अगर उनके बैठने के लिए जगह वाफर होगी, उनके बैठने के लिए स्टिक्स आपने वाफर निकाल में लगाई होगी, फिर किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ये बच्चों के अंदर ज्यादा ये इश्यू आता है। अगर आपने जो है वो फर्ज करेंगे कि कोई 10-12 बच्चे जो है पकड़ के छोड़े हैं, फिर उसके साथ कोई छोटा बच्चा जो है 15-20 दिन बाद दोबारा छोड़ दिया है, तो वो 10-12 जो बच्चे पहले उसमें फ्लाइट में मौजूद होंगे वो फिर छोटे बच्चे पे लाजमी अटैक करेंगे। एक तो एज डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। ब्रीडर जोड़े अगर आप वक्फे के बाद भी छोड़ देंगे ना, तो 15 दिन 20 दिन महीने बाद भी कोई 1-2 पीस उठा के कॉलोनी में छोड़ देंगे और वो ब्रीडर पीस होगा, जहाँ पे छोड़ है वहां पे भी ऑलरेडी ब्रीडर पीस मौजूद है, फिर लड़ाई झगड़े का इतना जो है वो खतरा नहीं होता, क्योंकि वो बड़े पीस होते हैं, वो अपना सिक्योरिटी अपनी खुद कर लेते हैं, अपना जो है डिफेंस खुद कर लेते हैं वो, ठीक है। लेकिन बच्चों में ये मसला आता है, अगर पहले आपने बड़े बच्चे छोड़े होंगे उनके साथ फिर आप छोटे बच्चे छोड़ देंगे, तो वो फिर बड़े बच्चे छोटे बच्चे को लाजमी मारेंगे और उसको एक्सपायर भी कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एज डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। ब्रीडर के साथ आपने ब्रीडर पीस छोड़ने हैं और बच्चों के साथ जो है अगर कोई बच्चा आपने छोड़ना भी है तो सेम एज का छोड़ना है। अगर आप समझते हैं यार इन बच्चों के अंदर एज डिफरेंस आ रहा है, तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने का फर्क आ रहा है, फिर आप उसको क्या करें, फिर आप किसी उसको छोटे गेज के अंदर रखें, जब तक इस तरह का कोई छोटे गेज के अंदर रख लें, जब तक उसकी एज जो है वो कोई 5-7 महीने 8 महीने का नहीं हो जाता, तब तक जो है वो आप उसको फ्लाइट के अंदर ना छोड़े। एक टिप ये आ गया, 2 टिप हो गए। अब तीसरी चीज मेरे से लोग ये पूछते हैं कि वकास भाई क्या मेल और फीमेल इकट्ठे छोड़ने चाहिए या फिर अलग-अलग छोड़ने चाहिए। मैं अब आपको इस चीज की एक एग्जांपल देता हूँ, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है मेल, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फीमेल। ये सारे मेरे मेल और फीमेल ब्रीडर जोड़े हैं, म्यूटेशन के अंदर भी हैं, वो कुछ जो मेरे यहाँ पे ब्रीड कर चुके हैं मुझे। मैंने इनमें से क्या किया, मैंने मेल जितने भी थे उनका एक अलग पोर्शन बना दिया ऊपर वाला, ये लिखा हुआ सामने, ठीक है, और फीमेल इन मेल की जो फीमेल थी उनका मैंने लगा नीचे वाला पोर्शन बना दिया, ये आपको लिखा हुआ फीमेल। और यहाँ पे जो है ये सारा मेरा सेक्शन है, डेकिनो, क्रीमिनो, अल्बाइनो, अल्बाइनो सबलेट वगैरह, ये आपको सारे वो नजर आ रहे हैं। और नीचे जो है ये मेरे पोर्शन पेयर थे। अब वहां पे तो मेल म्यूटेशन मेरी जितने भी, इसमें आप पार्बलू भी कह लें, इसमें आप पॉसिबल पेल फेलो भी कह लें, इसमें आप अपॉइंस भी कह लें, तो इस तरह के जितने भी मतलब म्यूटेशन जो मेरे पास इस टाइम मौजूद थी, वो मैंने क्या किया, उनके तो मेल फीमेल मैंने अलग कर दिया। लेकिन होस्टिंग के और ये जो क्रीमिनो डेकिनो टाइप के जो मेरी म्यूटेशन थी, इनको मैंने जो है उनको मैंने इकट्ठा ही छोड़ा हुआ। अभी इसमें भी मेल फीमेल इकट्ठे हैं, इसमें भी मेल फीमेल इकट्ठे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता। लेकिन यहाँ पे लगा लगा मैंने किए हुए हैं। आप लोगों को ये बताना मकसद ये है कि अगर आप मेल फीमेल इकट्ठे भी छोड़ना चाहें तो अच्छी बात है, छोड़ दें। इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है कि लड़ाई झगड़ा बहुत कम हो जाता है। अगर मेल अलग होंगे, मेल मेल के साथ बहुत कम लड़ते हैं, फीमेल अलग होंगी, फीमेल फीमेल के साथ बहुत कम लड़ती हैं। अगर मेल फीमेल आपने इकट्ठे छोड़े होते हैं तब जो है वो लड़ाई का चांस होता है। आप ये नहीं कह सकते कि यार लड़ाई होती है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। ये अब ऑप्शन आपके ऊपर है, आप उनको अलग अलग छोड़ना चाहें जैसे ये कंडीशन है, या फिर आप उनको इकट्ठे छोड़ना चाहें जैसे ये कंडीशन है। मैंने दोनों कंडीशन आपके सामने रख दी है और मुझे दोनों में कोई मसला नहीं आ रहा। वहां पे भी मुझे कोई मसला नहीं आ रहा जहाँ पे मेल फीमेल अलग अलग, कोई लड़ाई झगड़ा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो रहा। इवन के बल्कि कल जो है कुछ बर्ड मैंने अलग शिफ्ट किए हैं, ये ऑलमोस्ट आप पहले महीना हो चुका है मुझे फ्लाइट से कुछ बर्ड छोड़े हुए, लेकिन कल मैंने एक फीमेल अलग इनके साथ छोड़ी है। यहीं पे कहीं पे फिर भी होगी, वो ग्रीन अप्लाइन की फीमेल थी, तो इन्हीं में कहीं पे होगी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं नजर आ रहा, कोई इशू नहीं हो रहा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये मैंने इकट्ठे छोड़ दिया था। मैंने कहा इनके लिए अलग अलग क्या बनाए, फिर क्योंकि मजीद जो है कॉलोनी भी नहीं थी कोई जहाँ पे फिर ये मैं फोस्टर पे अर्बन ज्यादा करता, तो ये डेकिनो क्रिमिनल बाइनो वर्किंग वाले जितने भी बर्ड थे वो सारे मैंने यहाँ पे छोड़ दिए, फोस्टिंग पे सारे मैंने नीचे कर दिए। ये पेयर इकट्ठे ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं हो रहा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, ठीक हो गया। तो ये चीज आ गई। तो ये कुछ यार पॉइंट थे लोगों की तरफ से जो मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके हवाले से किया जा रहा था कि कॉलोनी का साइज, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। कॉलोनी के अंदर बर्ड को किस तरह से मेंटेन करना है
वो मैंने आप लोगों को बता दिया टिक्स के वाले से, वो सारा आपने लाजमी अपने माइंड में रखना है। और तीसरे नंबर पे पॉइंट ये आ गया कि आप लोगों ने कॉलोनी के अंदर बर्ड को किस तरह से शिफ्ट करना, मतलब मेल फीमेल वाला जो पॉइंट था वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप अलग अलग भी कर सकते हैं और आप इकट्ठा भी रख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं होता। बात वही आ जाती है जैसे वो मैंने आप लोगों को पॉइंट बताया कि आपने बड़ों के साथ बड़े छोड़ने हैं, छोटे के साथ छोटे छोड़ने हैं, एक डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट था। अब मजीद एक चीज और आ जाती है, लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि आप रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन करते हैं। आप अगर जो है वो अपने ब्रीडर जोड़े पकड़ के फ्लाइट केज के अंदर छोड़ देते हैं तो उनका रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन करते हैं, वो मिक्सअप तो नहीं हो जाते। जैसे अब ये वाली कंडीशन है, यहाँ पे मैंने पकड़े और छोड़ता गया, मेल फीमेल सारे इकट्ठे छोड़ता गया। अब इसके अंदर मुझे नहीं पता कि कौन सा डेकिनो कौन से क्रिमिनो के साथ लगा हुआ था, कौन सा अल्बाइनो कौन से डेकिनो के साथ लगा हुआ था, कौन सा क्रिमिनो कौन सा अल्बाइनो के साथ लगा हुआ था। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपको जो है वो एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग आपको बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपने सबसे पहले तो अपने बर्ड को जो है इस हवाले से रिंग बनाने होते हैं। रिंग जो है वो अब लोग पूछ रहे होते हैं कि रिंग जो है वो तो बच्चों को बनाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। रिंग जो है वो आप अपने बड़े बर्ड को भी पहना देते हैं। जो ब्रीडर पीस होते हैं उनके लिए एक अलग बड़ा वाला रिंग जो है वो मिलता है। मेरे पास पड़े तो होंगे, मैंने कुछ अपने बड़े स्पेशल रिंग जो है वो भी बनवाए हुए। ये अब आपको ये ब्लैक कलर के नजर आ रहे होंगे, ये वाले जो है ये मेरे बड़े रिंग है, अडल्ट रिंग जिनको बोला जाता है। ये आगे ब्रीडर पीसेस को आराम से बनाया जाता है। और ये जो आपको गोल्डन कलर के नजर आ रहे होंगे, ये मेरे बच्चों वाले रिंग है जो कि बच्चों को बनाए जाते हैं। तो ये आपको ये सारा कुछ जो खुद मैनेज करना पड़ता है। आप अडल्ट रिंग ले, वो एक एक पीस पकड़े, जिसको रिंग नहीं पहनाया हुआ आपने उसके पंजे के अंदर वो रिंग पहनाए और उसको आप कॉलोनी के अंदर छोड़ते जाए और किसी कॉपी के ऊपर आप जो है उसका रिकॉर्ड जो है मेंटेन करने को ऐसा नहीं। समर सीजन 2023 स्टार्ट हो गया। 1.0 का मतलब होता है मेल। लोग मेरे से ये भी बड़ा पूछा होता है, तो अक्सर मैं जो है वो अपने व्हाट्सएप के ऊपर जब भी कोई स्टेटस वगैरह लगाता हूँ बर्ड के वाले से या फिर ब्रॉडकास्ट में कोई एड वगैरह लगाता हूँ तो मैं वहां पे लिखा रहा होता हूँ 1.0 लोग ये पूछ रहे हैं इसका क्या मतलब होता है। 1.0 का मतलब होता है मेल और 0.1 का मतलब होता है फीमेल। 1.0 मेल को रिप्रेजेंट करता है, 0.1 जो है फीमेल को रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अब अगर रिकॉर्ड के ऊपर मैं बता रहा था समर सीजन 2023, ये आपने इस तरह से कुछ सेक्शन बना लेने हैं। ठीक है, 4 खाने बना लें, मेल का उसका रिंग नंबर, फीमेल का उसका रिंग नंबर। अब ये देखें सारे तरह, जैसे ये पहला एक बार मैंने लगा किया यहाँ पे, मैंने लिखा हुआ ब्लू वायलेट फिशर का मेल था, उसका रिंग नंबर ये आ गया। नीचे वाला चलो देख लें, क्रिमिनो का मेल था, उसका रिंग नंबर आ गया SW80। ठीक है, उसके बाद मैंने लगाई अल्बाइनो ब्लैक है स्प्लिट रेड है, उसका रिंग नंबर आ गया SW243। अब मुझे पता होगा यार जब अगले साल मैंने अगर तो सेम यही पेड़ लगाना, आप चेंज भी कर देते हो, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन आपके पास रिकॉर्ड तो होता है यार, मेरे मेल को कौन कौन से रिंग नंबर के, मेरी फीमेल कौन कौन से रिंग नंबर के, ये आगे पास रिकॉर्ड होता है। तो अब अगर अगले साल मैंने सेम यही पेड़ करना, मैं क्या करूंगा, इस कॉलोनी के अंदर से जहाँ पे मेरे क्रिमिनो और अल्बाइनो वगैरह पड़े हैं, डेकिनो वगैरह पड़े हैं, उसमें से मैं क्या करूंगा, क्रिमिनो जो भी मेरे पास आएंगे मैं देखूंगा यार 80 नंबर वाला जो क्रिमिनो था उसको मैंने लगाना है 243 नंबर वाले फीमेल के साथ। तो मैं इजीली 80 नंबर वाला मेल पकड़ूंगा, 243 वाली फीमेल पकड़ूंगा, उनको क्या करूंगा एक ब्रीडिंग केज मारा होता है उसके अंदर छोड़ दूंगा। बस सिंपल सी बात है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक कॉमन सेंस की बात है। ये आप लोगों को खुद इस हवाले से जो है सोचना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिंपल सी बात है, आप लोगों को क्यों नहीं पता चलती। जाहिर बात है, एक नया बंदा जब इस हॉबी के अंदर आता है तो उसको इन छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं, उसका सामना करना पड़ता है। तो कोई मसला नहीं है, आपका भाई हाजिर है। यूट्यूब पे और भी बहुत ज्यादा जो है चैनल है, वहां पे भी आपको बड़ी अच्छी गाइडेंस मिल जाती है। कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप बिला झिझक जब मर्जी मेरे से किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह टाइम निकाल के लाजमी उसका जवाब दूंगा। लोगों को ये भी गिला होता है व्हाट्सएप पे आप जो है वो रिप्लाई नहीं करते। व्हाट्सएप पे देखो यार सैकड़ों किस्म के जो है वो मैसेजेस आ रहे होते हैं डेली, और यूट्यूब पे भी सैकड़ों किस्म के मैसेजेस आ रहे होते हैं डेली। तो एक पर्सनल अकेले एक बंदे की अपनी लाइफ के साथ साथ जो है इन सारे क्वेश्चन को लेकर चलना थोड़ा मुश्किल होता है। आप लोग इस चीज को समझा करें, इस वाले से जो है गुस्सा नहीं किया करते, ठीक हो गया। तो इसके अलावा अगर आप मेरी ब्रॉडकास्ट में ऐड होना चाहते हैं, जहाँ पे आप मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को मेरी एड वगैरह भी नजर आती रहा करेंगी, तो ये नीचे नंबर आ रहा होगा, यहाँ पे आप मुझे अपना नेम और सिटी नेम व्हाट्सएप कर लें और मेरा नंबर सेव आपने लाजमी करना है। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आपको अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेता हूँ। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई, इसके लिए माजरत। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बता दीजिए इजाजत। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा जी, मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।